राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हूं एक नई विचारों के साथ। आज जानेंगे दिव्य सिद्धियां प्राप्त। हमारे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए माँ भवानी शंकर और माँ गंगा मैया से प्रार्थना करूंगा कि जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, देश विदेश जहाँ पर भी है, उन सबका मंगलमय और समृद्धवान बने रहे, निरंतर उत्तर उत्तर वृद्धि करे। इस शुभकामनाओं के साथ टॉपिक कहने से पहले छोटी सी निवेदन है, जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए और पूर्ण रूप से वीडियो को देखिए, समझिए। हमारे यहाँ चंडी पाठ, भागवत कथा, रामचरितमानस कथा, रामार्चन और जो आपकी वाणिज्य व्यापार में अवरुद्ध हो रखा है, उसके निराकरण की जो परेशानियों को ईर्ष्यावश लोग रोक देते हैं, मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, मार्ग परिस्थिति में जो प्रयोग करके या टोना टुटका आदि करके रोक देते हैं, उसका निराकरण आदि हम और हमारे टीम के द्वारा कराया जाता है। और आइए आज जानते हैं वो व्यक्ति दिव्य सिद्धियां कैसे प्राप्त करता है। दिव्य सिद्धियों का अर्थ है, इस व्यक्ति के लिए विपत्ति भी आता है तो भी उसकी सिद्धियां काम करती है और दैव कृपा कहीं ना कहीं प्राप्त बना रहता है। और ये व्यक्ति सिद्धि को जल्दी प्राप्त कर लेता है। तंत्र सिद्धि और मंत्र सिद्धि के बल से ये व्यक्ति फेमस और एक्टिव होता है। तो वो कौन सा योग है, कुंडली के ऊपर एक बार नजर मारते हैं। 15/7/87 का है और दिव्य सिद्धियों का, मंत्र सिद्धियों का और इसकी स्वतः कार्यों की सिद्धियों का कैसे प्राप्त होता है, क्या है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कर्क लग्न का है व्यक्ति और वहाँ लग्न पे राहु चंद्रमा का युति है। चतुर्थ भाव में शुक्र है, पंचम भाव मंगल है और शनि केतु का युति सप्तम भाव में, सूर्य बुध दशम भाव में और एकादश भाव में बृहस्पति है। इस प्रकार इनकी योग है कुंडली में। इस व्यक्ति को सिद्धि मिलता है, कोई ना कोई महापुरुष इनको, जो गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं कि जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलई जब तब करिय दुराव। इनके सामने या इनको देखने से जिसके पास मंत्र सिद्धियां हो वो देने को मजबूर हो जाता है और ये व्यक्ति थोड़ा चाहत कर लेता है। वो इसलिए है कि अष्टम भाव का स्वामी शनि है और स्वराशिस्थ होकर सप्तम भाव में बैठा है। और शनि जो है तपस्वी और गुप्त रहस्य का भाव का स्वामी होकर लग्नाधिपति के सामने, लग्न का व्यक्ति जो है उसके सामने ही बैठा है। और उस पर जो ब्राह्मण स्वरूप ब्रह्मज्ञानी बृहस्पति जी का नवम दृष्टि पड़ रहा है। तो अष्टम भाव क्या है, एक रहस्यमय गुप्त विद्याओं का कारक है, गुप्त धनों का कारक है, आयुर्वेदिक औषधियों का कारक है, मेडिसिन का कारक है। और उस पर अगर दृष्टि बृहस्पति जी का पड़ गया है तो वो और मजबूती और उसको प्राप्ति का, जैसे एक शिष्य को गुरु से पाने का अधिकार होता है,
एक पुत्र को एक पिता से पाने का संपत्ति का लाभ होता है, उसी प्रकार उसी की भांति एक गुरु से ये प्राप्त करते हैं और वो सिद्धियाँ एक लंबा टाइम भी कार्य करता है, क्योंकि राहु चंद्रमा जब कब मिलते हैं तो इनकी जो वाणी है, क्योंकि क्रूरता है, मंत्र शक्तियों को चलाने वाला राक्षस वृत्तियों को और क्रियाओं को राहु चाहता ही है और वो मन से चलता है। तो एक मन के द्वारा और वाणी के द्वारा जो संयुक्त विस्फोटक बनता है, तो ये व्यक्ति की अगर सोच, जैसे बृहस्पति का दृष्टि है पंचम भाव में, तृतीय भाव में और सप्तम भाव में, ये व्यक्ति अगर मान ले तो इसके द्वारा जैसे पहले काल में मंत्रों की शक्तियों के बारे में वर्णन है, तो वो दिखता है। अब रही बात कि ये व्यक्ति दुरुपयोग करेगा सदुपयोग करेगा, इसकी संगत है प्रियमाण, परंतु उसको गुरु मिलेंगे अच्छे। तंत्र साधना के, वैदिक तंत्र के साधना में या किसी वैदिक मंत्र की साधना में, वैदिक कर्मों में इसको मिलेंगे, परंतु इसकी मन लगातार विचलित से चलायमान रहे। उस स्थिति को अगर इनको कोई कंट्रोलिंग करे या ये स्वयं स्वतः अपने आप को कंट्रोल करे, तो ये अपने आप में निर्विघ्नता पूर्वक 6-8-12 में ग्रहण होने का एक अच्छा साधक भी बन सकते हैं, परोपकार भी बन सकते हैं, मंत्रवेता भी बन सकते हैं, मंत्रों की रिसर्च कारक भी बन सकते हैं और दिव्य तपस्या भी कर सकते हैं। मतलब इनकी जीवन में पाने का और उन दिव्य शक्तियों को खोज करने का और उन दिव्य शक्तियों को खोज के पा लेने का एक जुनून बना रहेगा, और इससे ही इनकी दिव्यता बनेगी, भव्यता बनेगी, आर्थिक स्थिति बनेगी। क्योंकि जब जब बृहस्पति का अष्टमाधिपति के ऊपर दृष्टि पड़ता है, तो जितना भी गुप्त विद्याएं, गुप्त चीज़ें, गुप्त वस्तुएं है, उसका खोज में और उसमें सफलता। जैसे संसार में कोई देखा देखी बहुत लोग भी खोजते हैं, परंतु कोई पा लेता है, कोई नहीं पा पाता है। लेकिन ये व्यक्ति जो भी वस्तु मिलेगा उसको वो उपयोग भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन प्राप्त योग है मंत्र। साथ में इनकी जो दशम भाव में बृहस्पति सूर्य बुध है, वो एक कुलदीपक योग, अर्थात इन्हीं से ये आयुर्वेदिक क्षेत्र में भी जाए तो भी बहुत बढ़िया वनस्पतियों का शोध, वनस्पतियों का खोज कर सकते हैं। और जिसके कारण ये बहुत बढ़िया हो सकते हैं। और जड़ी बूटी का व्यवसाय भी कर सकते हैं, जड़ी बूटी का व्यवसाय करके अति लाभ कर सकते हैं, कई लोगों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य उच्च के हैं और राजा भी है। और रही बात सुख समृद्धि के लिए, शुक्र जो है स्वराशिष्ट होकर चतुर्थ भाव में बैठा दिग्बली होकर, तो वो भी है कि अपने आप में बेमिसाल
शनि दिग्बली होकर बैठे हैं सप्तम भाव में पश्चिम भाग में, वो भी एक दिव्य योग है। सूर्य बुध भी यहाँ पर कारकत्व होकर और दिग्बली होकर बैठे हैं, जो बहुत से विद्याओं की मालिक बनने का सुयोग प्रदान करते हैं और तंत्र सिद्धि का मंत्र सिद्धि का कारक राहु चंद्रमा की युति कराते हैं। जो मंत्र का ज्ञान तो होना अलग चीज है, लेकिन वाणी स्फुरित होने के बाद, उस मंत्र का उच्चारण होने के बाद वो कार्य करना, वो कराते हैं। और गुरु की दृष्टि शनि को प्रेरणा देकर अष्टमाधिपति को वो गुप्त चीज को प्राकट्य कराते हैं, स्फुटित कराते हैं। इस प्रकार है। लेकिन एक सावधानी है कि अगर इन्होंने नारी के चक्कर में आकर कहीं उन विद्याओं का दुरुपयोग किया तो शनि यहाँ अंतिम समय में सड़ा देगा, कर्कट रोग से ग्रसित करा देगा या कुष्ठ रोग से। इसलिए सावधानी भी बहुत जरूरी है, ताकि मंत्र शक्ति का दुरुपयोग ना हो। और जो भी जानते हैं उन भाइयों से मेरी या बहनों से मेरी अनुरोध है, निवेदन है कि पात्रता, समय, देश काल, परिस्थिति को देखकर दे, नहीं तो अन्यथा हानि। प्रिय मित्रों, आज के लिए इतना ही। और जाते जाते एक निवेदन की जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और कमेंट करिए। आगे पुनः फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और जय श्री राम।